नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में सिर्फ 50,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आने वाले सालों में यह पैसा लगभग हाइपोथेटिकल 48 लाख रुपए तक का एक बड़ा फंड बन सकता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि सटीक योजना और मजबूत भविष्य की शुरुआत है। बस जरूरत है सही कदम उठाने की। दोस्तों, पैसे की कदर तभी होती है जब उसे सही जगह सोच समझकर लगाया जाए। सही जानकारी और सही निवेश से छोटा सा पैसा भी बड़ा बन सकता है। और याद रखिए, एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यह भारत की सबसे भरोसेमंद और जानी मानी कंपनी है, जिस पर करोड़ों लोग अपना विश्वास रखते हैं। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना असली समझदारी है। और यही समझदारी आपके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसा कहीं भी लगाने से पहले कुछ बातें जरूर समझनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं, यह फंड असल में है क्या? इसमें अब तक कितने लोगों ने निवेश किया है? मिनिमम और मैक्सिमम उम्र सीमा क्या है? पिछले कुछ सालों में इसने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है? इस पर टैक्स कितना लगेगा? और सबसे जरूरी, जरूरत पड़ने पर क्या इसमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है? चलिए, अब इस फंड की हर बात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को वहीं निवेश करें, जहां फायदा हो, भरोसा हो और आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित बने। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे भरोसेमंद और काम की वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी से वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं, उस फंड का नाम है एसबीआई मैगम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का यूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 22,011 करोड़ रुपए है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम लोगों ने इस फंड में निवेश कर रखी है। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा इस फंड पर कितना मजबूत है, और यही भरोसा इसे एक मिसाल बनाता है। यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। 13 सितंबर 2025 तक इसके एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की कीमत 257.22 रुपए है। मतलब, अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो एक यूनिट की कीमत 257 रुपए 22 पैसे होगी। जैसे जैसे फंड का प्रदर्शन बेहतर होगा, यह एनआईवी भी बढ़ता जाएगा। रिस्कोमीटर की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब जरा इसके रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। इस फंड ने पिछले 3 सालों में इस फंड ने लगभग 14.75% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इसने करीब 26.36% का दमदार रिटर्न दिया है। अब जरा सोचिए, अगर आपने साल 2015 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता और मान लीजिए औसतन सिर्फ 25% का ही रिटर्न मिला होता, तो 2025 तक आपका पैसा बढ़कर लगभग हाइपोथेटिकल 9,31,323 रुपए हो जाता। यानी सिर्फ 1 लाख रुपए से सीधे लगभग 9 लाख रुपए। सोचकर ही हैरान कर देने वाला नतीजा है। यही है म्यूचुअल फंड्स का जादू। अगर आप धैर्य और समझदारी से निवेश करते हैं तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। दोस्तों, लॉन्च से लेकर अब तक इस फंड ने औसतन 20.11% का रिटर्न दिया है। यही वजह है कि इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक दमदार और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। अब सवाल आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो दोस्तों, इसमें न कोई न्यूनतम आयु सीमा है और न ही अधिकतम आयु सीमा, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। अगर आप एसआईपी से इस फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए प्रति माह से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लंपसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो न्यूनतम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अधिकतम निवेश सीमा नहीं है। आप अपनी आमदनी और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं इस फंड से जुड़े खर्चों के बारे में। इसका फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है, यानी आपके निवेश का एक छोटा सा हिस्सा फंड मैनेजमेंट फीस के रूप में लिया जाता है। यह खर्च आपके पोर्टफोलियो को संभालने और मैनेज करने के लिए होता है।
और अगर आप किसी कारणवश 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और 1 साल के अंदर ही निकाल लिया तो आपको लगभग 1,000 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं एक आसान से कैलकुलेशन की तरफ। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार के लिए 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया और इसके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए हम एवरेज 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं तो देखते हैं कि कितना फंड बन सकता है। लेकिन उससे पहले बता दें, पिछले रिटर्न्स भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस 50,000 रुपए को कितने सालों तक इन्वेस्ट रखा जाए कि यह बढ़कर हाइपोथेटिकल 48 लाख रुपए का फंड बन जाए। तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर की मदद से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि यह छोटा सा अमाउंट कैसे डिसिप्लिन और पैटियंस के साथ लाखों का बड़ा कॉर्पस बन सकता है। दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए का निवेश करते हैं तो 10 साल के बाद आपके इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज होगा लगभग एक्सपेक्टेड 2,59,586 रुपए। और अगर इसमें आपका मूलधन जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है करीब एक्सपेक्टेड 3,09,586 रुपए। तो देखा आपने, छोटी सी शुरुआत लेकिन नतीजे बेहद दमदार। अगर आप 15 सालों तक इसी निवेश को बनाए रखते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा करीब एक्सपेक्टेड 7,20,351 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू पहुंच जाएगी लगभग एक्सपेक्टेड 7,70,351 रुपए। अब आते हैं 20 सालों पर। यहां आपका ब्याज बढ़कर हो जाता है एक्सपेक्टेड 18,66,880 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू बनती है करीब एक्सपेक्टेड 19,16,880 रुपए। तो सोचिए जरा, सिर्फ एक बार का 50,000 का निवेश और 20 सालों में यह लगभग 19 लाख रुपए में बदल गया। और दोस्तों, अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ 25 साल तक इस निवेश को बनाए रखते हैं तो ब्याज के रूप में आपको मिलेगा करीब एक्सपेक्टेड 47,19,811 रुपए और आपकी फाइनल वैल्यू होगी लगभग एक्सपेक्टेड 47,69,811 रुपए। यही है कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 20% रिटर्न मानकर कैलकुलेशन किया गया है। असली रिटर्न पूरी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और यह कम या ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां यह जरूर कहेंगे कि 25 साल बहुत लंबा समय है, तो मैं बड़े सम्मान से बस इतना कहना चाहूंगा, अगर समय कम है तो फिर पैसों की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निवेश में सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो ज्यादा पैसा लगाइए या फिर ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिसने समय के महत्व को समझा वही असली निवेशक कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके निवेश के फैसलों को और मजबूत बनाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं वही बातें जो आपको स्मार्ट वेल्थ की तरफ ले जाती हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल या लीगल एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता।